हेलो दोस्तों, अभी डेट है 8 फरवरी सन 2026 और दिन है आज संडे। मैं हूं फ़िलहाल नजीबाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। 12:31 हो रहे हैं, यानी कि 12:30 बज चुके हैं और मैं वेट कर रहा हूं मसूरी एक्सप्रेस के आने का, क्योंकि आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है वो मसूरी एक्सप्रेस में ही होने वाली है, जो नजीबाबाद से सकूर बस्ती तक होगी। जी हाँ, ट्रेन नंबर भी बदल चुका है, ट्रेन के जो रेक्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं, क्योंकि अब से 4 महीने पहले मैंने मसूरी एक्सप्रेस में जर्नी की थी, तब ये आईसीएफ रेक के साथ में चलती थी और मैंने देहरादून से इसको नजीबाबाद तक कवर किया था। उस टाइम पे ट्रेन का नंबर 14042 था, बट अभी फ़िलहाल जो ट्रेन नंबर है वो 14342 हो चुका है। इसका जो टर्मिनल है वो भी बदल चुका है, क्योंकि पहले ये देहरादून से ओल्ड दिल्ली तक जाती थी और अब ये ट्रेन हमारी देहरादून से सकूर बस्ती तक जाने वाली है। तो हमारी जर्नी एक तरीके से पूरी हो जाएगी देहरादून से सकूर बस्ती तक, क्योंकि मैंने 4 महीने पहले जिस ट्रेन में सफ़र किया था वो देहरादून से नजीबाबाद थी, और वो एक्सपीरियंस आपने नहीं देखा है तो पहले उसको वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद इसको वॉच कीजिएगा, तो आपको फुल ट्रेन जर्नी का जो एक्सपीरियंस है वो मिल जाएगा। और अभी हमारी जो जर्नी है वो नजीबाबाद से होने वाली है सकूर बस्ती तक, जो कि इसका नया टर्मिनल स्टेशन है। तो इस टाइप से हमारी कंप्लीट ये जर्नी जो है वो हो जाएगी। एलएचबी रेक में अब जर्नी होगी, क्योंकि 15 जनवरी से इसको देहरादून से एलएचबी रेक्स मिल गए थे और उसके बाद सकूर बस्ती से इसको मिले थे 16 जनवरी से। हमने प्लान किया था शायद 15 जनवरी से हमें रेक मिल जाएंगे, तो हमने इसके टिकट्स बुक वगैरह भी कर लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी मिस प्लानिंग रही हो या मिस मैनेजमेंट रहा हो, लेकिन हमारी जो जर्नी है वो एलएचबी की नहीं हो पाई। तो मैंने लास्ट आईसीएफ रन कर लिया था और फिर मैंने जर्नी को पूरी नहीं की थी, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने अपने द रेल गाइड चैनल पर अपलोड कर दी थी। तो चलिए ट्रेन का अराइवल लेते हैं। बहुत टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नजीबाबाद में ट्रेन का 12:35 पर आने का टाइम है और 1:10 यहाँ से निकलने का टाइम है, क्योंकि यहाँ पर लोको रिवर्सल होता है। इसके बाद गजरौला में भी इसका लोको रिवर्सल होगा। तो मैं आपसे नजीबाबाद के बारे में बात कर लेता हूँ। NBD इसका स्टेशन कोड है। टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर। टोटल 58 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और 6 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और 6 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एक लाइन है वो जाती है कोटद्वार की तरफ, जिस पर सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस ऑपरेट की जाती है और आनंद विहार कोटद्वार एक्सप्रेस भी उस पर ऑपरेट की जाती है। और ये जो मसूरी एक्सप्रेस जिसमें हम जर्नी करने वाले हैं ना, पहले ये ट्रेन भी कोटद्वार से ऑरिजिनेट होती थी। जी हाँ, एक रेक इसका आता था जो कि देहरादून से आता जैसे अब आता है, और एक रेक इसका आता था 9 बजे मसूरी एक्सप्रेस के नाम से, वहीं से कोटद्वार से, जो कोटद्वार से नजीबाबाद पर आकर के खड़ा हो जाता था। उसके बाद देहरादून से जो रेक आता था उसमें इसको कंबाइन करने के बाद में तब इसको चलाया जाता था। तब इस टाइप से ये मसूरी एक्सप्रेस कंप्लीट ट्रेन बनती थी स्लिप कोच के साथ में। बट अभी फ़िलहाल कोविड के बाद से ये सब सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आप देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो ट्रेन का अराइवल हो चुका है ये है हमारी 14119 काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस। इसका डेली यहाँ पर इसका साथ में क्रॉसिंग होती है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों ट्रेनें मिलती हैं। मसूरी एक्सप्रेस अभी आने वाली होगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रहती है। जनरली डेली इसका यही रूटीन रहता है।
ये हमारी मसूरी एक्सप्रेस है। आप देख सकते हैं इसका पूरा जो लेखा जोखा है, टी बोर्ड इसका 14342 14341, और ये रेक शेयर करती है हमारी स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के साथ में, जो 12249 है और 12250 है, देहरादून सकूर बस्ती जैसलमेर। अभी फ़िलहाल इसका जो पूरा टी बोर्ड है वो लग चुका है और ये हमारी ट्रेन खड़ी है। और बराबर से जो हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 है वहाँ से डिपार्चर ले चुकी है हमारी सूबेदारगंज देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस, यानी जो काठगोदाम से चल करके देहरादून जा रही है वो ट्रेन हमारी फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर ले रही है ठीक 1 बजे। तो ये ऑन टाइम है ट्रेन, और हमारी जो ट्रेन है ये लगभग 15 मिनट लेट है। दूसरी तरफ भी जो हमारा अराइवल हो रहा है वो इसी ट्रेन का हो रहा है, जो कि अब देहरादून से चल कर के काठगोदाम की तरफ जा रही है। वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उसका अराइवल हो रहा है। ये जो बोर्ड है हमारा देहरादून सकूर बस्ती जैसलमेर का 14342, ये 28 जनवरी के बाद लगा है। और ये है हमारा लोको जो कि रिवर्सल होने वाला है, उधर से होकर के इधर आ चुका है और अब ये हमारी ट्रेन में लगने वाला है। गाज़ियाबाद शेड का वेब 7 WAP7 इधर आएगा और इधर ये कपल होगा। तो भाई 1:28 पर हमारी जो ट्रेन है वो फ़िलहाल डिपार्चर ले रही है नजीबाबाद रेलवे स्टेशन से। तो फाइनली हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगला स्टॉप हमारा मौजमपुर नारायण है और उसके बाद बिजनौर है। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको बिजनौर जो अराइवल और डिपार्चर है वो दिखा पाऊँ। अभी ट्रेन हमारी रुक गई है, शायद किसी ने चेन वगैरह खींच दी है।
आज 2:07 पर हमारी जो ट्रेन है उसका अराइवल हो गया है बिजनौर रेलवे स्टेशन पर। BJO इसका स्टेशन कोड है। 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी ट्रेन अराइव हुई है और टोटल 12 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं। 1:52 यहाँ पर इसका शेड्यूल्ड अराइवल था, तो आप भी मान सकते हैं कि जो हमारी ट्रेन है वो लगभग नहीं आगे। तो हमारी जो ये ट्रेन है लगभग आप मान सकते हैं कि 15 मिनट की लेटिंग से अभी भी चल रही है। और मैं आपको दिखा दूं कि बिजनौर का रेलवे स्टेशन है ये पूरा कर्व पर है, सामने भी कर्व है और इस तरफ भी आपको कर्व दिखेगा। तो पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है कर्व पर ही हमारी ट्रेन रुकी हुई है इस समय। अभी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ट्रेन है ये बिजनौर वाली लाइन पर कैसे आई है। नजीबाबाद से निकलने के बाद हमारी ट्रेन ने स्टॉप लिया था मौजमपुर नारायण जंक्शन पर। मौजमपुर नारायण से हमारी जो लाइन है ये अलग हो जाती है बिजनौर वाली, जो कि गजरौला वाली लाइन है वो अलग हो जाती है और सीधे निकल जाती है एक लाइन वहाँ से रुड़की होते हुए सहारनपुर की तरफ, यानी कि लक्सर की तरफ भी निकल जाती है। तो ये कुछ इस टाइप से जो हमारा मौजमपुर नारायण है वो जंक्शन पॉइंट है और वहीं से हमारी जो ट्रेन है एक अलग रूट लेकर के अब ये आ चुकी है गजरौला वाली लाइन पर। अब इसके बाद हमारा अगला स्टॉप होने वाला है हल्दौर और उसके बाद होगा चांदपुर सियाऊ। तो लगभग 5 मिनट के होल्ड के बाद 2:13 पर हमारी ट्रेन बिजनौर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्चर ले रही है। इसके बाद इसका अगला स्टॉप होने वाला है हल्दौर, जहाँ पर जो सकूर बस्ती से ट्रेन आती है मसूरी एक्सप्रेस, जहाँ ये उससे अपना मीटअप करने वाली है। ये है हल्दौर और सामने खड़ी है हमारी 14341 मसूरी एक्सप्रेस। तो हल्दौर पर मसूरी एक्सप्रेस का मीटअप मसूरी एक्सप्रेस से। ये हमारे प्लेटफॉर्म की साइड है इस तरफ। तो 2:29 पर हमारी जो ट्रेन है वो अराइव हुई है हल्दौर रेलवे स्टेशन पर। HLDR इसका स्टेशन कोड है। यहाँ पर 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं
और टोटल 12 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। फ़िलहाल दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई है, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई है हमारी जो मसूरी एक्सप्रेस है, जो सकूर बस्ती से आ रही है और जा रही है देहरादून की तरफ 14341, और यहाँ पर है 14342 जो अब जा रही है गजरौला होते हुए, हापुड़ होते हुए सकूर बस्ती की तरफ। यहाँ पर भी केवल ट्रेन का 2 मिनट का ही हॉल्ट है और यहाँ पर भी ट्रेन लगभग 10 to 12 मिनट्स लेट चल रही है। तो फाइनली 2:46 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है चांदपुर सियाऊ रेलवे स्टेशन पर। CPS इसका स्टेशन कोड है, 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं और टोटल 12 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। शेड्यूल्ड अराइवल था यहाँ पर 2:40 का, तो ट्रेन लगभग 6 मिनट लेट यहाँ पर अराइवल ली है। और अब हमें आपसे मिलता हूँ, 2 मिनट का होल्ट है, उसके बाद ट्रेन डिपार्चर ले लेगी और फिर मैं आपसे डायरेक्ट मिलूँगा गजरौला रेलवे स्टेशन पर। एक तो ये मसूरी एक्सप्रेस पूरी ओवरनाइट ट्रेन है भाई, और मतलब टाइम ही ऐसा है कि आपको नींद आ ही जाएगी। और फिलहाल 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगला होल्ट इसका मंडी धनौरा है, उसके बाद गजरौला जंक्शन है। तो मंडी धनौरा मैं थोड़ा स्किप करूँगा क्योंकि अभी मेरा थोड़ा मन जो है वो लेटने का कर रहा है, तो आराम करेंगे क्योंकि रात का टाइम है यार, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, लगभग 3 बजने वाले हैं। तो ऐसे टाइम में थोड़ा आराम करना बनता है। तो अगर मेरी आँख खुलती है या फिर लग जाती है तो गजरौला अराइवल मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर नहीं लगती है,
क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब सही में नहीं आ रहा मुझे। अगर मेरी आँख लग जाती तो मैं आपको गजरौला का डिपार्चर दिखाने की कोशिश करूँगा, अराइवल नहीं दिखा पाऊँगा। और मेरी आँख नहीं लगती, मैं जागा रहता हूँ, तो फिर मैं आपको गजरौला का अराइवल दिखाऊँगा और डिपार्चर भी दिखाऊँगा। फ़िलहाल चांदपुर सियाऊ को हम करते हैं बाय बाय। ये बिजनौर ज़िले की एक तहसील है चांदपुर, और सियाऊ एक गाँव है, इसीलिए स्टेशन का नाम चांदपुर सियाऊ है। यहाँ से मैं डिपार्चर ले लिया है और अब हम चलते हैं भाई अपनी सीट पर। इस गेट को करते हैं बंद, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है और अपनी जो सीट है वो ये है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं दिल्ली जंक्शन पे हूँ और हम दिल्ली जंक्शन को फ़िलहाल यहाँ से डिपार्चर ले रहे हैं दिल्ली जंक्शन से 8:04 पर। और वैसे जो शेड्यूल डिपार्चर है वो 7:30 का है, तो लगभग आधा घंटा लेट हमारी ट्रेन ऑलरेडी है। और फिलहाल अगला स्टॉप हमारा सकूर बस्ती होने वाला है। ये हमारी जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर अराइव हुई थी और अभी हम यहाँ से डिपार्चर ले रहे हैं 14342। तो मसूरी एक्सप्रेस पहले यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाती थी, टर्मिनेट हो जाती थी, इससे आगे नहीं जाती थी, बट अब यहाँ से सकूर बस्ती तक जाती है। वो मैं आपको पूरा जो जर्नी है वो दिखाने वाला हूँ। और रात में भाई मैंने सोचा था कि मैं गजरौला उठूँगा, बट नींद इतनी तेज़ आई कि मेरी आँख कहीं हापुड़ के बाद खुली और उसके बाद मैं फिर से लेट गया, तो फिर से नींद आई। और अब गाज़ियाबाद से निकलने के बाद मेरी आँख खुली और गेट पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं कुछ कवर नहीं कर पाया और ना ही आपको दिखा पाया। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, दिल्ली के बाद ही दिखाते हैं। सामने खड़ी हुई है कैफियत एक्सप्रेस। दिल्ली जंक्शन को हम फ़िलहाल अभी पार कर रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन जो है वो दिल्ली से निकलते रुक गई है। और अभी मैं थोड़ी आपको डिटेल देता हूँ ट्रेन के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रेन हमारी मसूरी जो एक्सप्रेस है ये देहरादून से दिल्ली तक ही चलती थी, लेकिन इससे पहले भी इसका टर्मिनल चेंज हुआ था। ये इससे पहले यानी कि आज से अगर हम बात करते हैं बहुत क्या लगभग 7-8 साल पहले की, तो ये ट्रेन देहरादून से सराय रोहिल्ला के बीच में चलती थी, जहाँ दिल्ली सराय रोहिल्ला और देहरादून के बीच में ऑपरेट होती थी। दिल्ली सराय रोहिल्ला कोटद्वार के बीच में ऑपरेट होती थी। और शायद मेरी वो जर्नी पड़ी हुई है चैनल पर, आज से 5 साल पहले भी दिल्ली सराय रोहिल्ला से चलती थी। मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 16 से इस ट्रेन को पकड़ा था। कोविड से पहले की बात है, लेकिन अभी उसके बाद शायद कोविड के बाद भी से दिल्ली तक ही चलाया गया था इसको। और वो तो मैंने आपको बताया दिया कि स्लिप कोच के साथ में चलती थी। अगर हम बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की, तो इसके अंदर आपको 4 जनरल कोच हैं और 6 हैं हमारे स्लीपर कोच, 2 थर्ड एसी के कोच हैं, 1 सेकंड एसी का है और 1 फर्स्ट एसी का कोच है। तो इस टाइप से टोटल 14 कोचेज़ की हमारी ट्रेन बन जाती है। बाकी SLR तो है ही,
और आज हमारी ट्रेन गाज़ियाबाद के बैप 7 के साथ में चल रही है, जो मैंने आपको लोको रिवर्सल पर दिखाया ही था। ये है भाई वाराणसी साबरमती लखनऊ। देखिए, अगर मैं इसकी डिस्टेंस और एवरेज स्पीड के बारे में बात करूं और टाइमिंग के बारे में बात करूं तो ये डेली ट्रेन है जो देहरादून से दिल्ली के बीच में चलती है। रूट थोड़ा डिफरेंट होता है। देहरादून से ये ट्रेन पहले हरिद्वार लक्सर होते हुए यहाँ मौजमपुर नारायण जंक्शन होते हुए पहुँचती है नजीबाबाद जंक्शन। उसके बाद इसका वहाँ पर लोको रिवर्सल होता है और लोको रिवर्सल होने के बाद में फिर से मौजमपुर जंक्शन से ये बिजनौर वाली लाइन पर चली जाती है। बिजनौर हल्दौर होते हुए पहुंचती है गजरौला जंक्शन। गजरौला जंक्शन पहुंच करके फिर से इसका लोको रिवर्सल होता है और ये ट्रेन वाया गढ़, हापुड़, पिलखुआ, गाज़ियाबाद, दिल्ली होते हुए अब आ जाती है शकूर बस्ती। इस टाइप से टोटल 345 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है हमारी ये ट्रेन कवर करती है। 11 घंटे 5 मिनट का टाइम लेती है और 31 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड रहती है। बस इतनी ही इसकी एवरेज स्पीड है। एक पैसेंजर की तरह इसकी एवरेज स्पीड, क्योंकि 2 बार तो लोको रिवर्सल होता है तो लगभग 1 से 1.5 घंटा वहाँ पर लोको रिवर्सल में चला जाता है। तो हम ये मान सकते हैं थोड़ा रूट डिफरेंट है, ये बात तो सही है। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूँ तो डेली ये शाम को यानी कि रात में 9:20 पर निकलती है देहरादून से और अगले दिन सुबह 8:25 से पहुँच जाती है शकूर बस्ती। लेकिन अभी इसके बाद ये रेक शेयर करती है जैसलमेर वाली जो एक्सप्रेस है, स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस, जो शकूर बस्ती जैसलमेर है। तो मुझे ये लगता था कि जब इसको जैसलमेर तक ही रेक शेयर करवाना था तो क्यों ना एक ट्रेन डायरेक्ट चली जाती तो बेटर होता। देहरादून से ही इसको चलाया जाता जैसलमेर के लिए, तो देहरादून वालों के लिए जैसलमेर की एक डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाती। बट पता नहीं क्यों ऐसा किया गया है कि इसको रेक शेयरिंग वगैरह के ज़रिए ही बाद में ये जो रेक शेयर है वो करती है और जाती है सीधे जैसलमेर। अगर पूरी डायरेक्ट ट्रेन होती तो आई थिंक देहरादून वालों को एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता था जैसलमेरी कनेक्टिविटी के लिए। अभी ये पता नहीं हमारी ट्रेन को रिवर्स क्यों ले रहे हैं भाई। अभी तो ये आगे चली गई थी, फिर से रिवर्स लिया जा रहा है। तो हमारी ट्रेन जो है वापस से आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर। आई थिंक रॉन्ग ट्रैक्स पर चले गए थे शायद, मुझे पता नहीं चल रहा है एग्जैक्ट हो क्या रहा है। और पीछे भी आप देख सकते हैं कि पीछे भी हमारा लोगो लगा हुआ है। चलिए, जब तक हमारी ट्रेन निकल रही होगी, टाइम बहुत लगने वाला है, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे शकूर बस्ती पे, तुरंत वहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है। तो मैं आपको इसके फेयर के बारे में बता देता हूँ। अगर आप देहरादून से डायरेक्ट शकूर बस्ती के लिए स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं तो 240 रुपीज़ आपको देने होंगे। थर्ड एसी के लिए 625 रुपये का फेयर आपको देना होगा। अगर आप ट्रैवल करते हैं सेकंड एसी में, इसका केवल एक ही कोच है, तो वहाँ पर आपको 880 रुपीज़ देने होंगे और फर्स्ट एसी के लिए 1455 रुपये आपको देने होंगे। तो फिलहाल सारी क्लासेस इसके अंदर अवेलेबल हैं, बस आपको 4 जनरल भी इसके अंदर मिल जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेन काफ़ी भर के चलती है, जनरल इसका काफ़ी भरा हुआ होता है। मैं जब नजीबाबाद पर खड़ा था तो मैंने देखा था कि जनरल में जगह नहीं थी बैठने के लिए। परेशान रहते हैं लोग अगर जनरल से आना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप स्लीपर का टिकट करना चाहते हैं तो आप इसमें लगभग 1 हफ़्ता पहले भी अगर टिकट करते हैं तो आपके टिकट क्लियर हो जाएंगे। मेरी भी वेटिंग 30 थी, लगभग 25-30 के आसपास वेटिंग थी। मैंने 1 वीक पहले ही किया था, पिछले संडे में टिकट किया था और ये क्लियर हो गया था, मुझे साइड अपर मिल गई थी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसकी डिमांड नहीं, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। 3-4 दिन पहले अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपको सीट्स नहीं मिलेंगी, बट अगर आप 1 हफ़्ते पहले से करते तो मिल जाएंगी। दूसरी बात ये कि देहरादून और हरिद्वार से ही लोग ट्रैवल करने वाले ज़्यादा हैं इसके अंदर। नजीबाबाद से अब कम लोग ट्रैवल करते हैं क्योंकि जब से आनंद विहार कोटद्वार एक्सप्रेस चली है जो कि 10:50 पर यानी 11 बजे लगभग आती है नजीबाबाद और सुबह 3-3:30 बजे वो आनंद विहार छोड़ देती है, तो मोस्टली लोग उसमें ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं क्योंकि वो ट्रेन जल्दी भी है और वो आपको जल्दी छोड़ भी देती है। तो इस वजह से मसूरी एक्सप्रेस में अब थोड़ा नजीबाबाद से ट्रैफिक कम हो गया है, लेकिन हरिद्वार और देहरादून से पूरी की पूरी ट्रेन ऑलरेडी पैक होकर आती है क्योंकि ये ओवरनाइट ट्रेन है। उनके लिए आराम से 9:20 पर बैठो और सुबह पूरी नींद निकालने के बाद में अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कहूँगा मैं, लगभग 9 बजे शकूर बस्ती उतार देती है। भाई पता नहीं क्या खेल हो रहा है, इन्होंने वापस से ट्रेन को हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर ही ले लिया है। अब ऐसा लगता है मुझे ट्रेन यहीं पर डिपोर्ट करनी पड़ेगी। हालांकि ट्रेन आगे जाएगी बट उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा।
तो आई थिंक मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं फ़िलहाल ट्रेन को यहीं पर डिबोर्ड कर देता हूँ ताकि मैं वापस से जाऊँ। तो फ़िलहाल मैं यहीं पर अभी ट्रेन को डिबोर्ड करने वाला हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि 8:50 तो भाई यहीं पे हो गए हैं। तो इसका मतलब तो ये ट्रेन आज लगभग 9:30-10 बजे पहुंचने वाली है सकूर बस्ती, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर रुकना तो सिर्फ जस्ट टाइम वेस्ट ही है। तो गाइस फाइनली मैं प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर ही खड़ा हुआ हूँ अभी, और ये ट्रेन हमारी आगे पीछे कर रही है लगभग आधे घंटे से। तो आधा घंटा नहीं कहूँगा मैं, लगभग पूरा 1 घंटा हो गया यार, 8:52 हो गए हैं। तो 52 मिनट से लगभग पहले ट्रेन आगे गई सकूर बस्ती की तरफ, फिर वहीं से रिटर्न हो गई, और अभी फ़िलहाल 8:52 यहीं पर हो गए हैं दिल्ली जंक्शन पर ही। तो फिलहाल मैंने डिसाइड किया कि मैं इस ट्रेन को यहीं पर डिपोर्ट करूँगा। हालांकि मैंने जो टिकट की बुकिंग थी वो पूरी सकूर बस्ती तक के लिए की थी, बट वहाँ पर जाने में लगभग 1 घंटा मेरा और वेस्ट होने वाला है, और वहाँ से आने में भी लगभग बहुत टाइम लगने वाला है। इसीलिए मैंने ट्रेन को यहाँ डिपोर्ट कर दिया है। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।